बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं कहानी बयान करने जा रही हूँ वो एक फैमिली की है जो कराची में मुकीम है। इस फैमिली ने अपने बड़े बेटे और दोनों बेटियों की शादियाँ तो कर दी थी, मगर इनका जो छोटा बेटा था इसकी शादी इन लोगों को करनी थी। इसलिए वो लोग घर पड़ा लेना चाह रहे थे क्योंकि वो फ्लैट छोटा था। तो स्टेट एजेंसी वालों से कहा कि हमें बड़ा फ्लैट दिखाओ। खैर, स्टेट एजेंसी वाले ने कई घर और फ्लैट दिखाए, लेकिन इन लोगों को समझ में ना आए। फिर आखिरकार एक घर समझ में आ गया क्योंकि वो मुनासिब कीमत में था। खैर, इनके बेटे की शादी का वक्त करीब आया तो वो लोग इस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। और शिफ्टिंग के दौरान इन लोगों ने महसूस किया कि इन लोगों का सामान इधर से उधर हो रहा है, लेकिन इन लोगों ने इस पर ज़्यादा तवज्जो ना दी क्योंकि शादी करीब थी और शादी की तैयारियां भी करनी थी। और फिर वो लोग शिफ्ट हो गए। शादी ब्याह का समय था, इस वजह से कुरान ख्वानी भी न कर पाए। शादी हो जाने के बाद एक महीना तो अच्छा गुजरा, मगर फिर इसके बाद इनके घर में सामान इधर से उधर होने लगा और फिर चीज़ें भी गायब होने लगी। फिर अक्सर इनको रात को अपने किचन से आवाज़ें आने लगती। कभी बर्तन की आवाज़ आने लगती, जैसे किसी ने कोई बर्तन नीचे ज़मीन पर गिरा दिया हो। और फिर कभी तो ऐसा होता कि अगर वो किचन की लाइट बंद करके आते तो थोड़ी देर बाद देखते कि दोबारा लाइट जली हुई है। इनकी एक पुरानी मासी भी थी जो इनके पुराने घर में काम करती थी। तो इन लोगों ने इसको अपने इस नए फ्लैट में बुला लिया और वो मासी उमर रसीदा भी थी। फिर मासी इनके घर में काम करने आ जाती है। जब मासी इनके घर में काम करती है तो इसको इनके घर में लगता है जैसे यहाँ कोई और भी मखलूक रहती है। इसको किसी की मौजूदगी का एहसास होता था और मासी कोई भी चीज़ रखती इस घर में तो गायब हो जाती और थोड़ी देर बाद इसी जगह पे मिलती। तो मासी ने इन लोगों को ये बताया कि आपके घर में कुछ ठीक नहीं है, आपके घर में असरात है, आप किसी आमिल वगैरह को बुलवाएं या घर चेंज कर लें। लेकिन इन लोगों ने इसकी बात पे तवज्जो नहीं दी। कुछ दिन बाद एक दफ़ा मासी झाड़ू लगा रही थी तो इसने भारी बेड एक ही हाथ से उठा लिया। अचानक घर वालों की नज़र इसी मासी पर पड़ी। वो सब देखकर बहुत हैरान हुए कि ये तो उमर रसीदा है और ये इतना भारी बेड है, ये मासी कैसे उठा सकती है। अब इन लोगों को शक हो गया कि मासी ठीक कह रही थी, इस घर में असरात हैं, अब हमें कुछ करना चाहिए। इसी रात इनका बेटा जिसकी अभी शादी हुई थी वो अपने कमरे में सो रहा था। इसकी बीवी मैके गई हुई थी। अचानक इसकी एकदम से आँख खुली। इसने महसूस किया कि इसकी चादर कोई खींच रहा है और फिर इसको किसी ने उठाया और वो ऊपर उड़ने लगा। वो बहुत डर गया। इसने दुआएं वगैरह पढ़ी, फिर मामला ठीक हुआ। और फिर सुबह इसने अपने घर वालों को रात के किस्से के बारे में सब कुछ बताया। सब ने फैसला किया कि आज ही किसी आमिल को ढूंढने लाना होगा, वरना ये मखलूक हमें जानी नुकसान भी पहुंचा सकती है। आमिल इनके घर आता है और पढ़ाई करता है तो इन लोगों को बताता है कि आपके घर में मखलूक़ात रहती हैं और वो कई सालों से रह रही हैं और वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। लिहाजा आपको ये घर जल्द अज जल्द खाली करना होगा, वरना ये आपको जानी नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। आमिर की बात सुन के घर वाले बहुत परेशान हुए। खैर, इन लोगों ने फ़ौरन एक अच्छा सा घर ढूंढा और फिर इस घर की अच्छी तरह तस्दीक करवाई और फिर कुरान ख़वानी भी करवाई। और अब इन लोगों को इस घर में कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। वो लोग अपने इस नए घर में बहुत खुश हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मज़ीद आने वाली कहानी आप सुन सकें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।